नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 3 टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं: ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस कोरोना काल के समय में भारत सरकार के द्वारा भारतीयों को बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तथा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नए नए ऑपरेशन और मिशन की शुरुआत की है। जिसमें से सबसे पहला जो इनका ऑपरेशन है भारत सरकार का, वो है ऑपरेशन नमस्ते। तीनों में डिफरेंस है। आपको बहुत ही आराम से और इस वीडियो को पूरा आपको देखना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे कि ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु में मेन डिफरेंस क्या है और एग्ज़ाम में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है हमारा ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते, ये ऑपरेशन 28 मार्च 2020 को भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ, कोविड-19 रोग का नाम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रोग का नाम है कोविड-19। CO का मतलब यहाँ पर है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़ और 19 का मतलब है कि ये रोग सबसे पहले चाइना के वुहान में 31 दिसंबर 2019 को पहला मरीज देखा गया था। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत सरकार की मदद करने के लिए एंटी कोविड-19 अभियान ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना ने भारत सरकार की मदद के लिए लॉन्च किया है। ऑपरेशन नमस्ते के मुख्य बिंदुओं में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत सैनिकों को निर्देश दिया गया, जहां उनकी कोई परिचालन भूमिका नहीं है, वे लॉकडाउन का पालन करें एवं फिट रहें। और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके परिवारों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। यानी कि जो सैनिक जहां पर हैं वहां पे अच्छे से रहें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें और उनके परिवारों को भी पूरी सरकार उन पर ध्यान देगी, मदद करेगी। इस अभियान में प्रत्येक कमांड के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिससे सैनिकों के परिवारों के लिए आपातकाल स्थिति में नज़दीकी आर्मी कैंप में चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा सकें। इसी के साथ कोरोना वायरस प्रभावित देशों में जो लोग, भारत के लोग फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए अभी 1463 लोगों के लिए मानेसर, जैसलमेर, जोधपुर, चेन्नई, हिंडन एवं मुंबई में अब तक 6 क्वारंटाइन सुविधाएं स्थापित की गई हैं और आने वाले समय में और आवश्यकता पड़ेगी तो क्वारंटाइन सुविधाएं स्थापित की जाने के लिए सैनिक, हमारी भारतीय सेना तैयार है। भारतीय सेना कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, डंडीगल, बेंगलुरु, कानपुर, जैसलमेर, जोरहट एवं गोरखपुर में ऐसी और सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर 72 घंटों के भीतर तैयार हो सकती हैं। यानी कि हमारी सेना बहुत ही सजग, आक्रामक रूप से इस कोविड-19 महामारी को लेकर के सक्रिय है और काम कर रही है। देश भर के 28 सशस्त्र बल अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी कि हमारे जो आर्म फोर्स हॉस्पिटल्स हैं उनको कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उनमें कोविड-19 के मरीजों को क्वारंटाइन, आइसोलेट और उनके उपचारों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 5 अस्पतालों में RT-PCR मैथोलॉजी, यानी कि RT रियल टाइम, R का मतलब यहाँ पे इस भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर RT का मतलब यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि RT-PCR क्या है। तो R का मतलब यहाँ पर है रियल टाइम
और पी का मतलब यहाँ पर आपका है पॉली, सी का मतलब है मैरेज, आर का मतलब है रिएक्शन, यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथोडोलॉजी, जो इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रकार का निदान है, का उपयोग कोरोना वायरस के परीक्षण में किया जा रहा है। और ऐसी ही सुविधा अन्य अस्पतालों में भी बहुत जल्द स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। अगर हम ध्यान देते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत गोवा में फेस मास्क की आपूर्ति करने के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना के इल्यूजिन IL-38 SD का उपयोग किया गया था। तो इस प्रकार से ऑपरेशन नमस्ते को अगर हम एक लाइन में देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन नमस्ते शुरू कब किया गया, तो 28 मार्च को शुरू किया गया। किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने शुरू किया। क्यों शुरू किया गया? कोविड-19 महामारी के खिलाफ लोगों को और सैनिकों को और उनके परिवारों को बचाने के लिए और उनको सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करने के लिए किया गया। यह ऑपरेशन किसकी मदद करेगा? तो ये भारत सरकार की मदद करने के लिए ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाया है। इसमें कौन सी सेनाएं शामिल हैं? तो इसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाएं मिलकर के इस पे काम करेंगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन जो है ये विदेशों में फंसे, यानी कि जो भारतीय लोग विदेशों में फंसे हैं, जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, उनको विदेश लाने के लिए सरकार ने एक अभियान बनाया है, एक मिशन स्थापित किया है, जिसका नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत 64 विमानों और 2 पोतों से होगी नागरिकों की वापसी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से खाड़ी देशों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने 7 मई 2020, या डेट याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई 2020 को घोषणा की गई। इसके तहत एयर इंडिया की 64 उड़ानों का परिचालन होगा, जिसमें खाड़ी देशों, मलेशिया, ब्रिटेन और अमेरिका से भारतीयों को लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों वाले अभियान का नाम वंदे भारत मिशन दिया गया है। इसके जरिए सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया 13 मई तक गैर अनुसूचित वाणिज्य उड़ानों का परिचालन किया जाएगा और 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन उड़ानों से आने वाले लोगों को शुल्क देना होगा, यानी कि जो उड़ान भर करके इंडिया आएंगे उनको शुल्क देना होगा। और 13 मई तक भारतीयों को लाने के इस प्रयास से निजी विमानन कंपनियां भी जुड़ जाएंगी। हरदीप सिंह ने यह भी बताया कि लंदन से दिल्ली की उड़ान के लिए 50,000 रुपये प्रति यात्री और ढाका से दिल्ली की उड़ान के लिए 12,000 रुपये प्रति यात्री शुल्क निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, 3 बातें यहाँ पर, कि वंदे भारत मिशन क्या है। तो कोरोना संक्रमण काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को वायु विमानन के द्वारा भारत लाने का जो भारत सरकार का मिशन है उसका नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन। गल्फ कंट्रीज़ और अन्य देशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको इंडिया लाने के लिए। वंदे भारत मिशन की शुरुआत कब होगी, यानी कि वहाँ से फ़्लाइट कब इंडिया आएंगी और वहाँ से लोगों को लाना शुरू करेंगे, तो 7 मई 2020 से वंदे भारत मिशन शुरुआत करेगा। इस शुरुआत में काम कौन कर रहा है, मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया। सरकारी एयर इंडिया कंपनी जो है विमानन कंपनी
एयर इंडिया वो वंदे भारत मिशन में मुख्य भूमिका निभा रही है। इसमें 64 उड़ान का परिचालन किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और 13 मई से निजी विमानन कंपनियां भी इसमें जुड़ सकती हैं और वो भी नागरिकों को लाने में अपना सहयोग दे सकती हैं। तो वंदे भारत मिशन में यही है कि विमानन के द्वारा यानी कि एयरवेज के द्वारा विदेशों में फंसे लोगों को इंडिया लाना है। ये हो गया वंदे भारत। एक दूसरा जो है आपके सामने, आप देखेंगे नौसेना की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ हमको दिखाई देती है कि एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भी विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को भारत लाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा वंदे भारत में एयरवेज से लाया जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु में पानी के जल मार्ग के द्वारा विदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए जो ऑपरेशन है उसका नाम रखा गया है समुद्र सेतु। तो भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। ये भी विदेशों से ही आएंगे, लेकिन इस निकासी अभियान के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत जलाश्व और मगर, ये दो आपको नाम याद रखने हैं। किन पोतों का उपयोग किया जाएगा भारतीय नागरिकों को विदेश से भारत लाने के लिए? तो दो पोत यहाँ पर हैं, INS जलाश्व और INS मगर। इसको ध्यान रखिएगा। INS जलाश्व नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि INS जलाश्व क्या है। तो नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है और ये कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत ये काम करता है। जबकि मगर जो है INS मगर, ये भारतीय नौसेना में मगर श्रेणी के एम्फीबियस युद्धपोतों में प्रमुख जहाज है। ये युद्धपोत में का एक प्रमुख जहाज है और ये मगर श्रेणी में आता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। इस ऑपरेशन के तहत 8 मई, याद रखिएगा 8 मई, इस अभियान के तहत 8 मई 2020 को इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा और सबसे पहले खेप में मलेशिया में माले जलपोत के रास्ते से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसको आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि नौसेना की विज्ञप्ति के मुताबिक पहले चरण में INS जलाश्व और INS मगर के जरिए 1000 लोगों को वापस लाने की योजना है। इन्हें कोच्चि तक लाया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी से 200 यात्रियों को लेकर पहली उड़ान केरल के कोच्चि पहुंचेगी और पहले दिन इसी तरह की दुनिया के विभिन्न स्थानों से 10 उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। इसको आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु में जल मार्ग के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाना है, जिसमें से 2 जलपोत काम करेंगे, INS जलाश्व और INS मगर। जबकि वंदे भारत मिशन के तहत वायु मार्ग के द्वारा यानी कि विमानन के द्वारा विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाया जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत 8 मई से होनी है और हो गई है और वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई को हो गई है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको आपको ध्यान रखना है। किनको वापस लाया जाएगा इसको आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनकी वापसी के ठोस कारण हैं, जैसे प्रवासी कामगारों को जिनकी नौकरी छूट गई है या जिनकी वीज़ा अवधि समाप्त हो रही है या चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को और भारत में परिवार के सदस्य की मौत की वजह से वापसी की इच्छा लोगों और छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
एक सरकारी सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो खाड़ी देशों में ही केवल 3 लाख लोगों ने वापसी के लिए पंजीकरण किया है। केवल गल्फ कंट्रीज से ही 3 लाख लोगों ने वापस आने के लिए अपना पंजीकरण कराया हुआ है। खाड़ी देशों में नौकरी छूटने की वजह से घर वापस आ रहे कुशल कामगारों का आंकड़ा रोजगार के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को देना होगा। सूत्रों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में करीब 10,000 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उनमें से 84 लोगों की मौत हुई है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू वंदे भारत मिशन के तहत पहले खाड़ी देशों, पड़ोसी देशों, अमेरिका और ब्रिटेन में फंसे भारतीयों को लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में करीब 1.4 करोड़ भारतीय रहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं। सही आंकड़ा है 1.4 करोड़। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने नागरिकों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान 1990 में इराक और कुवैत के बीच पहले खाड़ी युद्ध के दौरान शुरू किया था और तब कुवैत में फंसे लगभग 1.7 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। एयर इंडिया की 64 उड़ानें 10 राज्यों में उतरेंगी, जिनमें से 15 उड़ानें केरल में, 11 तमिलनाडु और दिल्ली में, 7 महाराष्ट्र और तेलंगाना में, 5 गुजरात में, 3 कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में और एक विमान पंजाब और उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। जी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि भारत पहले ही चीन, जापान, ईरान और इटली से पिछले महीने 2500 लोगों को वापस ला चुका है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक केवल उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे और ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑपरेशन नमस्ते वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। अंत में एक लाइन में ऑपरेशन नमस्ते की अगर बात की जाए तो 28 मार्च 2020 को भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत सरकार की मदद करने के लिए एंटी कोविड-19 अभियान ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था। वंदे भारत मिशन की अगर हम बात करते हैं तो वंदे भारत मिशन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, विदेशों में फंसे भारतीयों को वायु मार्ग के द्वारा, विमानन के द्वारा भारत वापस लाने का जो मिशन है उसका नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन, तथा जल मार्ग के द्वारा विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्न को समझिएगा, इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। थैंक यू।